होम मिनिस्ट्री के सूत्रों से एक बड़ी खबर आई है कि दिल्ली पुलिस को यह बोला गया है कि कंझावला मामले में 302 यानी कत्ल की धारा एफआईआर में जोड़ी जाए। इसके अलावा जो पुलिस वाले उस दिन लापरवाही के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अंजलि की नानी जी और अंजलि की मां दोनों लोग मौजूद हैं। लगातार इन लोगों ने धरना और प्रदर्शन किया था, 302 की मांग की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा था कि चूंकि मोटिव नहीं है इसलिए इस एफआईआर में 302 दर्ज नहीं की जा सकती। अब हम उनकी नानी से बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। पुलिस ने कहा था कि मोटिव नहीं है, लेकिन अब 302 जोड़ी जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, आप क्या कहेंगी? ठीक है, तो हम तो इसी के लिए लड़ रहे थे। 302 हो गई तो ठीक है, होनी तो चाहिए उन लोगों को फांसी। 302 हो गई जब तो फांसी होगी उनको। मर्डर तो करा ही था उन्होंने, हमारी तो चली गई। लंबी लड़ाई लड़ी थी, आप लोगों ने धरने दिए थे, प्रदर्शन किए थे। पूरा घर बीमार पड़ा हुआ है, अब इतनी हिम्मत नहीं करती कि जो उठ जाओ जी। अब हम भी बड़े बूढ़ा शरीर है, वो बीमारी का शरीर है, कहाँ तक क्या करेगा इंसान, ये बताओ। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, धरना दे रहे हैं, 302 नहीं लगा रहे हैं, अब जब ऊपर से प्रेशर आया है तो अब तो लगाएंगे ही, अब तो लगाएंगे। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी आप हॉस्पिटल भी थी, लेकिन उसके बावजूद आप लगातार बोलती रहीं और शुरू में आप लगातार लड़ती रहीं। अब आप क्या कहेंगी? अच्छा है, मेरी बेटी को इंसाफ मिला। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। जिन्होंने मेरी बेटी के साथ करा है उनको भी फांसी हो। मैं तो इसी चीज से वो सहमत हूँ। आप एक बात बताएं कि जब आप लोग इसके पहले पुलिस अधिकारियों से मिली थी और 302 लगाने की जब बात कहती थी तो वो क्या कहते थे? जब तो वो मना करते थे, कहते थे एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, कुछ ऐसा मर्डर वर्डर का कुछ नहीं हुआ, 302 नहीं लग सकती। जब पुलिस वाले मना करते थे, कहते थे वो नहीं लगेगी, मोटिव नहीं है, मोटिव नहीं है। अब कहाँ से मोटिव मिल गया, जब तो मना करते थे पुलिस वाले। जब मना करते थे, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन की बात कही जा रही है जो पीसीआर में तैनात थे और जो पिकेट लगाई गई थी। जो उस रात राउंड पे थे, उन्होंने ध्यान दिया होता तो आज मेरी बेटी मेरे बीच बैठी होती। उन लोगों की लापरवाही से मेरी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उन्हीं के कारण हुआ है। जो उस दिन राउंड पे थे, अगर उन्होंने उस दिन रोडों पे ध्यान अच्छी तरीके से दिया होता तो आज मेरी बेटी मेरे बीच होती। आपको लगता है कि पुलिस की लापरवाही शुरुआत से ही थी? हाँ जी, बिल्कुल शुरू से थी। अब ये थोड़ा बहुत सुल्तानपुरी वालों ने एक्शन लिया है, तब 302 की धारा लगाई गई है। तब 300, लेकिन जब आप मिल के मांग करती थी, जब आप प्रदर्शन करती थी, तब क्या कहते थे? तो पहले तो मना ही करते थे, कुछ सुनवाई, हाँ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, हाँ अपनी कार्रवाई जारी है, कार्रवाई जारी है, बस ऐसे करते थे। बस ऐसे करते थे, सिर्फ आश्वासन देते थे। आश्वासन देते थे, हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे, आश्वासन देके भगा देते थे वहां से, थाने से। अभी तक की जो जांच थी दिल्ली पुलिस की, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो कुछ नहीं कर रही थी पुलिस कार्रवाई, अब तो कर रही है। सुल्तानपुरी के पुलिस वाले अब कार्रवाई कर रहे हैं। आप कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, उसकी उस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। अब आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और अब जब 302 लग जाने की उम्मीद हो गई तो तब आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, हमारी बेटी को न्याय मिला। किसी और भी और की बेटियां भी अब सेफ हो, किसी की तरफ गलत निगाह कोई ना डाल सके। देखते सोचते हुए भी डरे कि हमारे क्या था, और या आगे और कोई भी लड़के सुने सुन लिया होगा कि हाँ उन लड़कों को फांसी लगेगी, तो कोई किसी बहन बेटी की तरफ आंख ना उठा सके, कोई भी। आपके साथ बहुत लोग होते थे जब भी आपने धरना प्रदर्शन किया, आसपास के आपके मोहल्ले के लोग होते थे? हाँ, हमारे मोहल्ले के लोग हैं, मेरे सब यहाँ आस पड़ोस के हैं, सब मेरे साथ हैं। सब लोग साथ में हैं। सब साथ हैं यहाँ भी, और सबने आपके साथ लड़ाई लड़ी? हाँ जी, मेरे साथ लड़ाई लड़ी है। सब जानते थे अगर मेरी बेटी गलत होती तो कोई मेरा नहीं होता। मेरे यहाँ भी सबने आपसे आपने देखा होगा, सबने मेरे वो बोला होगा, और वहाँ भी करण विहार भी।
तो जिस तरीके से निधि बोल रही थी उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, सब गलत था सर, वो तो सब सामने आ गया। वो सब गलत था। सब गलत। हाँ जी। जी, आप कुछ कह रही थी? निधि का कुछ हुआ नहीं हुआ, जिसने फंसाया निधि का भी तो होना आपने चाहिए। पुलिस से कुछ कहा था? आप लोगों ने पुलिस से इसकी मांग की थी कि आगे कार्रवाई के लिए? हाँ तो करी थी हमने तो, पुलिस कार्रवाई करी थी, बहुत कुछ करा था। जब तो पुलिस ने क्या कहा था आपसे? अभी सोच रहे हैं, अभी बताएंगे, ऊपर से ऑर्डर आएगा जब भी तो करेंगे। और वो निधि का भी तो होना चाहिए, जिसने उसको लेके जा चुकी है, जिसने ये कराया है, उसका भी तो होना चाहिए कुछ, उसका भी तो होना चाहिए कुछ। पुलिस कह रही है कि वो आई विटनेस है। तो उन्होंने रख रखा था ना उसको, इसीलिए तो उससे खोज निकाल के तो ये काम किया है। सुनते तो यही है। अब खैर पुलिस का वो कहना है कि वो जितने भी पुलिस वाले रास्ते में मौजूद थे, जो पिकेट पे थे, जो पीसीआर पे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हाँ तो होगी, वो तो उनके खिलाफ तो जरूर होनी चाहिए। क्यों, उन लोगों की लापरवाही से तो इतना बड़ा काम हुआ है। नहीं, अगर वो मौजूद थे, बात भी हो रही है, मौजूद भी है, बोल भी रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे को तो कुछ नहीं हुआ, जाने तो जो कोई जा रहा है, तो क्या फायदा फिर ऐसी पुलिस का। इसके अलावा एक और बात है कि अब उन इलाकों में रोशनी लगाई जाएगी, लाइट्स लगाई जाएंगी, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। तो आपको लगता है कि क्या हादसे का इंतजार करता है प्रशासन? का इंतजार कर रहे थे। अब इतना बड़ा कांड हो गया, एक बच्चा दुनिया से चला गया, अब करने का क्या फायदा? उस दिन क्यों नहीं कुछ करा गया? कम से कम पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी तो करनी चाहिए थी। लाइट वाइट तो चलो नहीं थी, अपनी ड्यूटी तो करनी चाहिए थी। आज वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते तो बच्चा जीवित नहीं होता, इस दुनिया में नहीं होता, बच्चा तो नहीं जाता दुनिया से। तो आप ये देखिए, ये माँ है अंजलि की, ये नानी है अंजलि की। ये लोग फिलहाल जो पुलिस की कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं, और जिस तरीके से 302 की बात सामने आई है, कत्ल की धारा की बात सामने आई है, तो इनका कहना है कि लगातार इसके लिए इनका परिवार लड़ता रहा है, धरने दिए हैं, प्रदर्शन किया है, आसपास के लोगों ने मदद की है। इसके बाद उन्हें ये जाकर के जो पुलिस है, ये एक्शन आगे लिया जा रहा है।